ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। देश में कोरोना वायरस मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 41.5% से अधिक हुई। मृत्यु दर घटकर 2.87% हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प। अगले 15 दिनों में श्रमिकों के कौशल संबंधी आंकड़े जुटाए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 31 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम से देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,824 लोग स्वस्थ हुए। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर बढ़कर 41.61% हो गई है, जो मार्च में 7.1% थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अब तक देश में 7,490 लोग बीमारी से ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि रोगियों के ठीक होने की दर में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में स्वस्थ होने वालों की दर 11.42% थी और तीसरे चरण में ये बढ़कर 26.59% हो गई तथा इस समय ये दर 41% से अधिक पहुंच गई है। अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण मृत्यु दर 3.30% से घटकर 2.87% रह गई है, जो विश्व में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट के लिए सरकार के उपायों के कारण भारत में 1 लाख की जनसंख्या में 10.7 लोग ही संक्रमित हुए हैं। इसकी तुलना में विश्व में 1 लाख की आबादी पर 69.9 लोग संक्रमित हुए। अधिकारी ने कहा कि 1 लाख की आबादी पर विश्व में 4.5 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि भारत में 1 लाख की आबादी पर केवल 0.3 लोगों की ही मृत्यु हो रही है, जो विश्व में सबसे कम है। अधिकारी ने लोगों से हाथ धोने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि घर से निकलते समय मास्क अवश्य पहनना चाहिए। अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए बचाव और नियंत्रण के उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोविड-19 से बुजुर्गों की मृत्यु दर लगभग 50%, जबकि अन्य बीमारियों से भी जूझ रहे संक्रमित लोगों में मृत्यु दर 73% है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश में प्रवासी कामगारों के कौशल से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को अगले 15 दिनों में श्रमिकों की दक्षता से जुड़े आंकड़े संकलित करने का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों सहित विभिन्न उद्योगों का सर्वे किया जाए और प्रवासी श्रमिकों को उनकी दक्षता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराए जाए। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि प्रदेश सरकार प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार ने निःशुल्क रेलगाड़ियों और बसों की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों से प्रदेश आने के इच्छुक प्रवासी कामगारों की सूची प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को पत्र भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 1 जून से शुरू होने वाले खाद्यान्न वितरण अभियान के आगामी चरण की तैयारियां शुरू करने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जब देश कोविड-19 का मुकाबला कर रहा है, उस समय कांग्रेस राजनीति कर रही है। नई दिल्ली में कल उन्होंने कहा कि जहां समूचा विश्व सही समय पर भारत में लॉकडाउन लगाने की सराहना कर रहा है, वहीं कांग्रेस इसकी आलोचना कर रही है। जब लॉकडाउन लगा तब 3 दिन में संक्रमण की संख्या डबल हो रही थी। आज ये दर कम होकर भारत की सफलता है। और मुझे आश्चर्य होता है, जब लॉकडाउन लगा तब कांग्रेस ने हाय तौबा मचाया कि लॉकडाउन क्यों लगाया, पूरे देश भर में क्यों लगाया, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। यानी जब लगा तो भी विरोध किया, अब अगर उठ रहा है तो उसका भी विरोध करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 45 लाख श्रमिकों को 3000 विशेष रेलगाड़ियों के जरिए उनके गृह राज्य पहुंचाया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने को कहा है। मंत्रालय ने ट्विटर पर कहा कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखने, साबुन और पानी से हाथ धोने या अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल जैसे नियमों का पालन करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध बताया गया है। इससे वायरस फैलने का जोखिम भी बढ़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से बाहर निकलते समय फेस मास्क के प्रयोग पर जोर दिया है। इसके साथ ही लोगों से यह भी कहा गया है कि वे सही सूचनाओं का प्रसार करें और इस बीमारी के लक्षण पाए जाने वाले व्यक्तियों को जांच कराने के प्रति जागरूक करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बीमारी के लक्षण दिखने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर तुरंत संपर्क करना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 65वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है। लोग 1800-117800 नंबर पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप, ओपन फोरम अथवा MyGov पर भी लिख भेज सकते हैं। लोग 1922 डायल करके SMS में प्राप्त लिंक के माध्यम से भी सुझाव दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने पर्यटन उद्योग को एक बड़ी छूट देते हुए होटलों और आवासीय इकाइयों की स्वीकृति और वर्गीकरण की वैधता की तारीख 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। पर्यटन मंत्रालय होटलों का वर्गीकरण स्टार रेटिंग के आधार पर करता है। इसके अंतर्गत विभिन्न सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए होटलों को 5 सितारा, 5 सितारा डिलक्स, लेगेसी, विंटेज, होम स्टे, गेस्ट हाउस जैसी विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय ने सभी श्रेणियों के टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंटों और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को दी गई स्वीकृति भी 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। राज्य में अब तक 3,824 लोग बीमारी से स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 2,723 है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 164 मरीज स्वस्थ हुए हैं। आगरा जिले में अब तक मिले 866 संक्रमितों में से 731 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। मेरठ में कोविड-19 के 389 मरीजों में से 263 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर में अब तक 362 लोग बीमारी से संक्रमित पाए गए, जिनमें से 234 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कानपुर नगर में 337 में से 101 लोगों को स्वस्थ हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। लखनऊ में 335 रोगियों में से अब तक 278 स्वस्थ हो चुके हैं। सहारनपुर में 232 लोगों में से 200 लोग ठीक हुए हैं। फिरोजाबाद में कुल संक्रमितों की संख्या 227 है, जिनमें से 190 लोगों को स्वस्थ हो जाने पर अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। मुरादाबाद में 187 में से 144 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। रायबरेली में 67 मरीजों में से 48 मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं। मथुरा में कुल संक्रमितों की संख्या 65 है, जिनमें से 43 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। जालौन में 43 में से 35 मरीज ठीक हो चुके हैं। शामली में 42 रोगियों में से 30 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं। बागपत में 29 में से 24 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। हाथरस में 22 में से 20, बांदा में 23 में से 21 और औरैया में 22 में से 15 मरीज अब तक ठीक हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। इस बीच प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 229 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की तादाद बढ़कर 6,724 हो गई। प्रदेश में अब तक बीमारी से 177 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू का प्रकोप जारी है। तापमान बढ़ने से आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 2-3 दिनों तक लू का प्रकोप जारी रह सकता है। विभाग के अनुसार लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस बीच कल औरैया, फतेहपुर, कौशाम्बी सहित कुछ अन्य स्थानों पर धूल भरी आंधी के बाद हल्की वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के पूर्वी भागों के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना जताई है। केंद्र सरकार ने रेलगाड़ियों में भूख के कारण 10 लोगों की मौत की खबर को गलत बताया है।
पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि भूख के कारण ऐसी मौत होने की कोई खबर नहीं है। पीआईबी ने लोगों से ऐसी अपुष्ट खबरें न फैलाने को कहा है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना वायरस मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 41.5% से अधिक हुई। मृत्यु दर घटकर 2.87% हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प। अगले 15 दिनों में श्रमिकों के कौशल संबंधी आंकड़े जुटाए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 31 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम से देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,824 लोग स्वस्थ हुए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।